हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। स्वागत है आप सभी का हमारी डिकोडिंग सोशियोलॉजी सीरीज के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में। तो आज हम लोग वॉल्ट प्रॉस्टो के स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 6 इकोनॉमी एंड सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है। तो आज अच्छे से समझेंगे हम लोग कि वॉल्ट प्रॉस्टो ने किस तरह से स्टेजेस को डिफाइन किया है, क्या चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है। तो बिना किसी डिले के चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर दी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस जेआरएफ अड्डा पे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो तो कोर्सेज भी यहाँ पर ऑलरेडी रन करते हैं। पेपर 1 का, पेपर 2 का एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल है। अगर आप अभी जून 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो सो 6 मंथ वैलिडिटी के कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं। और आप अगर पर्टिकुलरली दिसंबर एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो तो आपके लिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 के 12 मंथ वैलिडिटी के कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। इन सारे ऑफर को आप अवेल कर सकते हो। तो चलिए आज के सेशन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तो आज हम लोग वॉल्ट प्रॉस्टो के टेक ऑफ मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। सो वॉल्ट प्रॉस्टो का जो टेक ऑफ मॉडल है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, वॉल्ट प्रॉस्टो या जिन्हें डब्ल्यू डब्ल्यू रॉस्टो के नेम से हम लोग जानते हैं, उन्होंने अपनी बुक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1960 में जो बुक हमारी पब्लिश हुई थी, वहां पे उन्होंने ये जो स्टेजेस है हमें बताई थी कि किस तरह से हमारी सोसाइटी अंडर डेवलप से डेवलप वर्ल्ड की तरफ जाती है। तो इसलिए कई बार इसे सिंपली स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर टेक ऑफ मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये आपको जो बुक का नेम है वो जरूर याद होना चाहिए। कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की बुक है, बट अगर आपसे पूछा जाए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी बुक है तो वो वॉल्ट प्रॉस्टो की हमारी बुक है, जहां पर उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है एक स्टेज से अंडर डेवलप स्टेज से डेवलप स्टेज में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या बताई है कि हर स्टेज हर सोसाइटी हमारी, ये जो 5 स्टेजेस उन्होंने बताए हैं अपने टेक ऑफ मॉडल में, इससे हमारी पास ऑन होती है। तो हर सोसाइटी यूजुअली एग्रीकल्चर से हाईली जो इंडस्ट्रियलाइज मास कंजप्शन वाली जो इकोनॉमीज है वहां पर हमारी ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये जो 5 स्टेजेस है इनके बारे में प्रॉस्टो ने अपनी बुक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बात की है। सबसे फर्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे बनता है वो यही बनता है, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब कौन कौन से स्टेजेस के बारे में उन्होंने बात की थी तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज उन्होंने बताया था ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, थर्ड स्टेज आती है टेक ऑफ स्टेज, फोर्थ है हमारी ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड फिफ्थ है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर अगेन जो सीक्वेंस है वो याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंसिंग वाले आपसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं। इवन अभी लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि रॉस्टो ने हमें क्या स्टेजेस बताए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की और उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले रॉस्टो के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल सोसाइटीज आती हैं जहां पर सिंपल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ज्यादा टूल्स वगैरह हमारे डेवलप नहीं हुए, ज्यादा टेक्नोलॉजीज जहां पर डेवलप नहीं है, तो वो ट्रेडिशनल स्टेज होती है। फिर जब हमारी सोसाइटी या इकोनॉमिक सिस्टम प्रोग्रेस करता है तो हम प्री कंडीशन टू टेक ऑफ वाली स्टेज में आ जाते हैं, फिर टेक ऑफ स्टेज में आ जाते हैं, फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी और फिर लास्ट में हम लोग एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो ये तो मैम हो गई 5 स्टेजेस के बारे में उन्होंने बात की है। अब इन स्टेजेस का मतलब क्या है वो भी एक बार हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो फर्स्ट स्टेज हमें रॉस्टो ने बताया है वो है ट्रेडिशनल सोसाइटीज। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो, ये हमारी ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज हुआ करती थी उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है, जहां हमारा प्रोडक्शन जो है, उत्पादन है वो बहुत ज्यादा लो हमारा होता है, जहां पर ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजीज है वो हमारा डेवलप नहीं करती। जो फैमिली का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे जो पहले की पीजेंट सोसाइटीज हुआ करती थी, वो हमारी ज्यादा डोमिनेट करती है। पॉलिटिकल पावर भी यहाँ ज्यादा सेंट्रलाइज नहीं हुआ करती थी। इवन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 5% से लो हमारा रहता है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। तो ये हमारी रॉस्टो के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेज है। यूजुअली जो सोसाइटीज हैं सबसे पहले इसी तरह की ट्रेडिशनल सोसाइटीज हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक में देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टेज जो है जिसके बारे में रॉस्टो बात करते हैं वो है हमारी टेक ऑफ स्टेज। तो टेक ऑफ स्टेज में क्या होता है, धीरे धीरे हमारे डेवलपमेंट शुरू होना स्टार्ट होते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, नए नए जो साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स हैं उनको अडॉप्ट
करना हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो रोस्टियो को अकॉर्डिंग ये हमारी थर्ड स्टेज है, इसे हम लोग बोलते हैं प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, मतलब जहाँ पे हम लोग टेक ऑफ की तैयारी करते हैं, आगे जो डेवलपमेंट है, फर्दर डेवलपमेंट है, उसकी यहाँ पे एक तरह से बिगनिंग हो जाती है, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंड स्टेज है हमारी प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, ये हमारी सेकेंड स्टेज है जिसके बारे में रोस्टो ने बात की है। फिर थर्ड स्टेज आती है रोस्टो के अकॉर्डिंग, जिसे हमारा बुलाया जाता है टेक ऑफ स्टेज, जहां फाइनली जो हमारी इकोनॉमी के जो सेक्टर्स वगैरह हैं थोड़े वहां पर डेवलप होने लगते हैं। नॉर्मल जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो ये जो स्टेज है, इसे हमारी यहाँ पे जो सोसाइटी का पूरा जो ट्रांजिशन है वो स्टार्ट हो जाता है। हम लोग ट्रेडिशनल जो सोसाइटीज है, यहाँ से हम लोग पूरी तरह से जो मॉडर्न सोसाइटीज है उसमें हम लोग ट्रांसफर होने लगते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम पूरा यहाँ से हमारा डेवलप होने लगता है। तो रोस्टो के अकॉर्डिंग ये थर्ड स्टेज है हमारी। फिर फोर्थ स्टेज आती है रोस्टो के अकॉर्डिंग, जिसे हमारा बुलाया जाता है ड्राइव टू मैच्योरिटी, मतलब यहाँ पे जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। अब जो ट्रेडिशनल हमारी प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सोसाइटीज थी, वो स्टेजेस काफी ज्यादा यहाँ पर डेवलप हो जाती है। मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज यहाँ पे इमर्ज हो जाती है। नई नई जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो यहाँ पर डेवलप होने लगती है। इम्पोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, प्रॉफिट एक्सिमाइजेशन पे फोकस करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद का जो हमारा पीरियड आया था, जहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे थे। तो ये रोस्टो के अकॉर्डिंग है ड्राइव टू मैच्योरिटी, जहां बहुत ज्यादा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा पीक पर हमारी होती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होने लगता है, एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा होने लगता है। तो उससे काफी अच्छी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है। तो फोर्थ स्टेज है रोस्टो के अकॉर्डिंग ड्राइव टू मैच्योरिटी। फिर लास्ट स्टेज हमारी आती है रोस्टो के अकॉर्डिंग, वो है स्टेज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो इस स्टेज में क्या होता है, अब जैसे ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज में हमने देखा कि काफी ज्यादा आपका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो हमारी डेवलप होने लगी। तो उसकी वजह से ज्यादा जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो हमारे प्रोड्यूस होने लगे। तो जो फिफ्थ स्टेज है रोस्टो के अकॉर्डिंग, वहां पर उसे हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ हाई मास कंजप्शन, जहां पे बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, नई नई जो इंडस्ट्रीज है, टेक्नोलॉजीज है, वो डेवलप हो रही है। तो नए नए जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनका कंजप्शन भी हमारा ज्यादा बढ़ेगा, लोग ज्यादा जो चीजें हैं उनको कंज्यूम करेंगे, नई नई जो चीजें हैं उनको कंज्यूम करेंगे। तो इस स्टेज में हमारी जो सारी सर्वाइवल नीड्स है वो सेटिस्फाई की जाती है, सोशल वेलफेयर हमारा इमर्ज होता है, और यहाँ पे जो वेलफेयर स्टेट है वो भी यहाँ पर इमर्ज होती है। तो ये रोस्टो के अकॉर्डिंग 5 स्टेजेस हैं। तो आई होप ये जो थियोरी है वो आपको समझ में आई होगी। बहुत ज्यादा कॉमन सेंस वाली थियोरी है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, किस बुक में रोस्टो ने ये जो टेक ऑफ मॉडल है उसके बारे में बात की है। तो द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में रोस्टो ने बात की है। 5 स्टेजेस उन्होंने बताए हैं जो आपको करेक्ट सीक्वेंस में ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटीज, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, थर्ड स्टेज है हमारी टेक ऑफ स्टेज, फोर्थ है हमारा ड्राइव टू मैच्योरिटी, एंड फिफ्थ स्टेज है स्टेज ऑफ हाई मास कंजप्शन, जहां पे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लेवल पे हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है। तो आई होप ये जो थियरी है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगर थियरी समझ में आई है तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी आप लोगों के लिए है। तो सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करके बताएंगे, और ये सीरीज आपको कैसी अच्छी लग रही है या नहीं, टॉपिक्स जो है आपको इस तरह से क्विक क्रिएटिव तरीके से समझ आ रहे हैं नहीं, वो भी आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे। और इसी तरह से अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊं, तो वो भी आप लोग मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जैसा आप सभी जानते हो, ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपके लिए मेरी मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस आपके लिए होती है, मंडे टू फ्राइडे JRF अड्डा ऐप पर, जहां पे ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो आप मंडे टू फ्राइडे सोशियोलॉजी की JRF अड्डा चैनल पर लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो, और पेपर 1 की भी यहाँ पर क्लासेस होती हैं, तो उन क्लासेस को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।